आजकल सोशल मीडिया में कुछ वर्ड्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो गए हैं, छाए हुए हैं, पर कई बार उनको सही मतलब नहीं होते हुए भी हम उनको बहुत ही कॉमनली यूज़ करते हैं। उनमें से एक वर्ड है गैसलाइटिंग। गैस लाइटिंग को बहुत लोग कॉमनली यूज़ करने लगे हैं, उसका मतलब पूरी तरीके से नहीं भी समझते हुए। कोई झूठ बोल रहा है तो उसको बोल देंगे गैस लाइट कर रहा है, या कोई आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो गैस लाइट कर रहे हैं। एग्जैक्टली उसका वर्ड हम कई बार समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो आज हम गैस लाइटिंग को समझते हैं, व्हाट एग्जैक्टली गैस लाइटिंग इज। हम जब गैस लाइटिंग की बात करते हैं तो वो एक ऐसा स्पेस प्रोवाइड करा जाता है वहाँ पर, जहाँ पर आपके इमोशंस को, आपके बिलीव्स को, थॉट्स को, आप जो कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं उसको इनवैलिड बताया जाता है और आपके ऊपर शक डाला जाता है। आपके खुद के आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश वहाँ पे की जा रही होती है, और ऐसा करने के पीछे एक इंटेंशन होता है खुद को सेव करने का, खुद की इनसिक्योरिटीज को ढकने का। तो कहीं ना कहीं वो इंसान जो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, चीजों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए आपके ऊपर उस इल्जाम को डालना शुरू कर देते हैं। आपकी खुद की फील की हुई चीजों को वो इनवैलिड करार कर देना शुरू कर देते हैं, और उसका रिजल्ट ये होता है कि आप अपने ऊपर शक करना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है कि शायद जो आप सोच रहे हो, आप जो फील कर रहे हो, या जो आप एक्शन ले रहे हो वो सही नहीं है, कुछ गलत चल रहा है, या आपने वो किया ही नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारे सेल्फ डाउट आपके अंदर क्रिएट करे जाते हैं जब इस इंटेंशन के साथ कि हम खुद को सेव कर लें। तो उसको गैस लाइटिंग कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं। मान लीजिए आपको अपने पार्टनर के ऊपर शक हो रहा है कि वो शायद किसी और से मिलता जुलता है, और आपने अगर इस बात को कन्फ्रंट किया तो आपको ये बोला जाता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, आप ज़बरदस्ती का सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, और आपकी ही किसी चीज़ को लेकर के आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देगी। आप जो है चीज़ों में बहुत ज़्यादा नोजी बनते हो, आप चीज़ों को समझते नहीं हो, और आपके ऊपर ही जब इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया जाए तो ये अपने आप को डिफेंड करने के लिए किया जाने वाला एक्ट है, जहां पर आपके ऊपर इल्जाम लगा दिया जाए ताकि आप खुद ही सेल्फ डाउट में पड़ जाओ कि शायद मैंने ही कुछ गलती करी है। यहाँ पर वो गैस लाइटिंग कहलाता है। आप किसी भी प्रॉब्लम के समय अपना कोई कंसर्न रेज करते हैं और आप ये बताते हैं कि मेरी फीलिंग ये कह रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो आपसे कहा जाता है तुम तो बहुत ही डिफिकल्ट पर्सन हो और तुम जो है चीज़ों को सीधे तरीके से देखती नहीं हो। तो ऐसे में सेल्फ डाउट आना बहुत ही लाजमी है कि हम सोचने लगे शायद मैं ही गलत तरीके से चीज़ों को देखती हूँ और सोचती हूँ। तो आप अपने ऊपर डाउट करने लगते हैं, या आप अपनी कोई फीलिंग्स शेयर करते हैं, आपको कोई चीज़ बुरी लगी है और आपको बोला जाता है कि अरे यार तुम तो बहुत ही सेंसिटिव हो। तो ऐसे में आपकी फीलिंग्स को वहाँ पर डिस्कार्ड किया जा रहा है, आपकी फीलिंग्स को इनवैलिड किया जा रहा है। आपको बताया जा रहा है कि जो भी आप फील कर रहे हो आप अपनी ओवर सेंसिटिविटी की वजह से ज़्यादा फील करते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के जब डायलॉग्स आते हैं तो ये शो करते हैं कि आपको आपके ही फीलिंग्स को सोचने को, महसूस करने को, आपकी गट फीलिंग को यहाँ पर इनवैलिड करके आपके ऊपर डाल दिया जाता है कि आप डिफिकल्ट थिंकर हो, आप ओवर थिंकर हो, आप बहुत सेंसिटिव हो, या आप जो है अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। इस तरीके से आपके ऊपर इल्जाम डालने शुरू हो जाते हैं। दैट प्लेसेस गैस लाइटिंग। और ऐसी स्पेस में जहाँ पर आपको इनवैलिड किया जा रहा होता है, आपको नहीं समझा जा रहा होता है, तो आपको एक सेफ स्पेस नहीं मिलता है। उस रिश्ते में आप खुल करके आ करके अपने बारे में बताना या खुद को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, डीप लेवल पर गिल्ट फीलिंग से आप भर जाते हो। आपको लगता है शायद आप ही गलत हो, और ये फ्रेंड्स आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं, जरूरी नहीं है ये किसी रोमांटिक या मैरिज वाला रिलेशनशिप हो, ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। कई बार फ्रेंडशिप में भी इस तरीके का रिलेशनशिप हो जाता है।
पेरेंट्स के साथ हैं, ब्रदर सिस्टर के साथ हैं, सिबलिंग साथ, किसी के साथ भी इस तरीके की रिलेशनशिप में आप आ सकते हो जहाँ पर आपको गैसलाइट किया जा रहा है। पहचान है ये रिलेशनशिप की, आप उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर और गिल्ट फीलिंग से भरे रहते हो, आप ज़्यादा पीपल प्लीजर बन जाते हो, आप सामने वाले के साथ रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल काम करते रहते हो, खुद को सेल्फ डाउट में डालते रहते हो और सामने वाला जो है आपके ऊपर सिर्फ चढ़ता चला जाता है, आपको आपकी कमियां गिनाता चला जाता है कि आप गलत हो, आप गलत हो। अगर आपको लगता है आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में हो जहाँ आपको समझा नहीं जा रहा है और उल्टा आपके ऊपर डाउट किया जा रहा है, तो प्लीज़ टेक अ पॉज, टेक अ डीप ब्रेथ। ये एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पर जो चल रहा है वो गैसलाइटिंग है। आप इस बात को समझिए और अपने ऊपर आप वर्क कर सकते हैं। आप अपने आप को सबसे पहले अपने इमोशंस को समझना स्टार्ट करिए कि जो भी आपके साथ कहा जा रहा है वो आपको कैसा फील हो रहा है। आपको कहाँ से आपकी गट फीलिंग आपको बता देगी कि आपको जो है जब बुरा फील हो रहा है उस रिलेशनशिप में सेफ स्पेस नहीं दिख रहा है। ट्राई टू राइट आउट दोज ऑल थिंग्स जो भी आपको कही जा रही है एंड आस्क योरसेल्फ, क्या ये जो मुझे कहा गया है ये वाकई सच है या मेरे को अंदर से फीलिंग आई थी, गट फीलिंग आई थी जिसकी वजह से मैंने बोला था। क्या मुझे समझा गया, क्या मुझे सुना गया? मान लीजिए मेरी ओवर थिंकिंग भी है तो भी क्या मुझे सुना गया, मुझे स्पेस प्रोवाइड किया गया? अगर नहीं किया गया है, मुझे जज किया गया है और मुझे बताया गया है कि तुम सही नहीं सोचती हो, तो कहीं ना कहीं ये मेरे साथ गेम प्ले किया जा रहा है, मुझे मेरी फीलिंग्स को इनवैलिड किया जा रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर गिल्ट फीलिंग्स, क्योंकि ये गिल्ट फीलिंग्स सबसे ज़्यादा आपके साथ मैस क्रिएट करेंगी, आपके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट क्रिएट करेंगी। स्लोली ग्रेजुअली आप रिश्ते में भी दूर होते चले जाओगे सामने वाले से और आप खुद से भी डिस्कनेक्ट होते चले जाओगे, बहुत डिससेटिस्फाइड हो जाओगे अपने से और फिर मेंटल हेल्थ की और प्रॉब्लम्स, एंजाइटी वगैरह आना शुरू हो जाती है। सो जस्ट स्टार्ट ट्रस्टिंग योर ओन इनर इंस्टिंक्ट एंड देन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, कन्वर्सिंग अबाउट इट। अगर आपको लगता है कि आप खुद इसके ऊपर काम नहीं कर पा रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, मैं इस सिचुएशन में को खुद हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, यू कैन टेक आउटसाइड सपोर्ट। फ्रेंड्स, आई एम अमिता देवनानी, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच और इस तरीके की डिफ़िकल्ट से कन्वर्सेशंस के बारे में मैं इसलिए आप लोगों को बताती हूँ कि आपकी रियल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो कि व्हाट एग्जैक्टली ये हैं क्या। और अगर जब आपको ये समझ में आएगा देन यू कैन रियली टेक अ स्टैंड फॉर इट और आप इसके लिए काम कर पाओ। तो पहचानो कहाँ पर क्या चल रहा है, क्या वाकई आप गलत कर रहे हो या आपको ये बताया जा रहा है, आपकी फीलिंग्स को इनवैलिडेट किया जा रहा है, आपकी गट फीलिंग को, आपकी थिंकिंग पैटर्न को इनवैलिडेट किया जा रहा है। अंडरस्टैंड इट और एक सेफ स्पेस अपने लिए अगर क्रिएट कर सकते हो करो, कम्युनिकेशन कर सकते हो करो, अगर नहीं कर सकते हो टू अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद इट, टेक अ आउटसाइड सपोर्ट बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर ओन मेंटल हेल्थ फ्रेंड्स।